एशियन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा सा गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, सभी प्यारे से विद्यार्थियों के लिए ज़बरदस्त क्लासेस दी जाती हैं। फिर भी अगर कहीं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है जो नहीं समझ में आता तो आप बेशक को क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मतलब मेरा प्रयास क्या है कि या इस चैनल पर आने का माध्यम क्या है मेरा, देखिए यही मेरा एक टारगेट कहने मतलब यही है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको दूर करना है। सभी लोग सीरियस होकर लाल पढ़िए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए और जब भी आप लेक्चर देखें तो आप पेपर कलम लेके जरूर बैठा कीजिए जिससे सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट जो आपको डिस्टर्ब करे उसको अंडरलाइन कीजिए, आप उससे क्वेश्चन पुटअप कीजिए। लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको दूर करना। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। हम लोग जब H2 की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडीज कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने वहाँ पर देखा, कई सारे पॉइंट्स ऐसे हम लोगों ने वहाँ पर स्टडीज कर लिया था, कीजिए। लेकिन हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसी का, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्या नाम है इस कंपाउंड का? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा H2O2। अच्छा ये H2O2 है क्या? इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, समझते हैं कि होता कैसा है और ये क्या चीज है ना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को कंफर्मेशन से कि जो H2O2 होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद फिर हम इसकी मेथड ऑफ रिएक्शन की तरफ, मतलब इंपॉर्टेंस पॉइंट थोड़ा समझ लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में थोड़ा बहुत समझिए ये है क्या। ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है मतलब कि स्लाइटली, मतलब कि एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर का होगा तो जाहिर सी बात है रिएक्ट करेगा किससे? बेसिक नेचर वाले से। और जो बेसिक नेचर का होगा वो रिएक्ट करेगा किससे? एसिडिक नेचर। मतलब जाहिर सी बात है, तो ये H2 क्या है, ये आपका किस नेचर का होता है? आप यहाँ लिखेंगे किस नेचर का होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर मतलब एसिडिक नेचर का जब होता है तो जाहिर सी बात ये रिएक्ट करेगा किससे? ये बेसिक नेचर के साथ क्या करेगा लाल? ये रिएक्ट करेगा जाहिर। लेकिन ये क्या रिएक्ट करने पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे लेक्चर में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये समझेंगे कि H2 किस नेचर का होता है या H2 की खोज किसने किया। जब खोज की बात आती है तो आप लोगों ने स्टडीज किया होगा, पढ़ा होगा, है ना। किसने किया था? J.L. थेनॉर्ड। और किस सन में? 1818 याद कीजिए। 1818 में क्या किया गया था, किसने खोज किया था? J.L. थेनॉर्ड ने किया था। ये चीज हम लोगों ने सीख लिया कि जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज किसने किया? J.L. थेनॉर्ड ने किया 1818 में। लेकिन ये चीज तो कंप्लीट हो गई। लेकिन जब बात आती है कि इसको बनाया किसने था, तो कंफर्म हो गया किसने बनाया था? J.L. थेनॉर्ड ने बनाया था। लेकिन कैसे बनाया था? तो याद रखिएगा, J.L. थेनॉर्ड ने बेरियम ऑक्साइड क्या ला? बेरियम पेरोक्साइड करी। बेरियम पेरोक्साइड रिएक्शन किससे कराया था इन्होंने? डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब कि ये जो J.L. थेनॉर्ड हैं इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि बेरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ में कराया। क्लियर? और जैसे ही कराया तैसे इनको एक प्रोडक्ट मिला, क्या? H2O2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता कैसा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये होता कैसा है, मतलब कि किस कलर, इसका कुछ कलर होता है क्या, इस मतलब कि ये इसकी कुछ स्मेल वगैरह होती है। तो हम लोग यहाँ पहला पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि इसके जब कलर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कलर। तो कलर इसका कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। ध्यान, कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। अगर इसकी कलरलेस होता है और ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। तो एक चीज ये भी बोल सकते हैं, कलरलेस हो गया, ऑर्डरलेस हो गया, और इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्टलेस होता है। मतलब इसका कोई मतलब क्लियर ना, ध्यान रखिएगा। टेस्टलेस में, लेकिन इसका ध्यान, टेस्टलेस में इसका टेस्ट कैसा होता है? ध्यान देते हैं, एसिडिक स्लाइटली, मतलब कि इसको क्या होता है? हल्का सा। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो होता है ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, ये ब्लू कलर का होता है और ये यदि बॉडी पे कहीं गिरता है, सांद्रित फॉर्म है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बॉडी पे कहीं गिरता है तो एक छाले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का। मतलब नहीं, इसका कलर कैसा हो जाए?
आप क्या बोलेंगे, कलर इसका कैसा, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और ये कैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है ना। और एक चीज ध्यान रख देते हैं, इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा इसका, 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34। मॉलिक्यूलर वेट इसका 34। कैसे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसको हटाएंगे तो 2 आएगा आपका। और ऑक्सीजन की कितना होता है, 16 × 2 = सफिक्स में क्या लिखा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32, तो 32 + 2 कितना हो गया 34। कंफर्म हो गया ना। मतलब हमने देखा कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 34, ये 34 होता है। 34 कैसे होता है, ये चीज लोगों को कंफर्मेशन हो गई, क्लियर। लेकिन हमने देखा कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अब ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गई कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज किसने किया था, जेएल ने किया था 1818 में। और कैसे किया था, इन्होंने बेरियम पेरोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया, और जैसे रिएक्शन करवाया तो इनको क्या मिला, H2O2, मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल गया। यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया, ठीक। लेकिन इसकी कई और मेथड्स होते हैं, हम सोडियम से भी दे सकते हैं। जब सोडियम पेरोक्साइड फॉर्मा क्या जाएगा Na2O2, और प्लस किससे रिएक्शन करेगा H2SO4। जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो किस फॉर्म में क्या जाएगा Na2SO4 और H2O2। छोटी सी बात, इस रिएक्शन को ऐसे आप यहाँ समझिएगा। अभी मैं चैप्टर का एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, अभी स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट समझाए जाएंगे आपको, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये सोडियम पेरोक्साइड और प्लस क्या है H2SO4। और एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ लिख देंगे क्या, आइस क्या होगा, कोल्ड, मतलब कि जो होता है इसकी जो रिएक्शंस करवाते हैं ठंडे उसमें करवाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके ऊपर आप लिख सकते हैं क्या, आइस कोल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा H2O2, तो H2O2 और प्लस Na2SO4, तो Na2SO4 तो हो गया Na2SO4। मेजर कंपाउंड कौन सा होगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लियर। तो हमने क्या देखा, सोडियम पेरोक्साइड या किससे बात करेंगे, बेरियम पेरोक्साइड, दोनों के साथ में रिएक्शन हो जा रही है, क्लियर। अच्छा, इसके साथ जब कराते हो तो सेम ही कंडीशंस आती है, बात समझ में आ गई ना। तो हमने यहाँ पर एक चीज देखा। अच्छा, एक चीज ये भी कर सकते हैं कि बेरियम पेरोक्साइड जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन भी करा सकते हो। मतलब बेरियम रिएक्शन करके देखते हैं लोग, बेरियम पेरोक्साइड प्लस H2O प्लस CO2, यही बताया गया ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो जाहिर सी बात है ये चीज यहाँ से रिलीज कर दो, क्या बन जाएगा आपका H2O2 मेजर कंपाउंड बनके तैयार, प्लस फिर क्या बचा लाल एक ऑक्सीजन आएगा CO2 से जोड़ेगा, CO2 का रूप में जाएगा CO3, दैट इज बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। हमने एक चीज यहाँ पर ये भी देखा कि बेरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करा के इनको बना सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा, लेकिन ये सारी बातें मीन से जब बात आती है कि इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, जेनाट को जाता है। 1818 में इन्होंने बेरियम पेरोक्साइड के थ्रू बेरियम पेरोक्साइड के तन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा के इन्होंने बना लिया था। लेकिन हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की मेथड ऑफ रिएक्शन कई सारी हैं, क्लियर। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए, नहीं समझ आया, क्लियर हो गया ना। तो हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप क्या देखा, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बेरियम पेरोक्साइड से और किसी सोडियम पेरोक्साइड से और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से, इससे भी रिएक्शन करा के हम लोग बना सकते हैं। आगे बस। अब यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एसिडिक नेचर का होता है। जब एसिडिक नेचर का होता है तो जाहिर सी बात ये किसी बेस से रिएक्शन करेगा। जब बेस से रिएक्शन करेगा तो जाहिर सी बात इस रिएक्शन जैसे हमने दिया, बेस में क्या हो गया NaOH और प्लस H2O2, यही तो रिएक्शन करेगा ना। लेकिन कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्शन करके देखेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा लास्ट में, करके दिखाएंगे सब लोग भाई। एक ये कर देंगे, दूसरा हो जाएगा बेरियम करके फिर हाइड्रोक्साइड के साथ में करा देना और प्लस H2O, क्लियर। मतलब हमको ये चीज कंफर्मेशन करना है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस है, और ये क्या है आपका एसिड है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये एसिड नेचर का होता है। तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन से करेगा तो क्या बनेगा, तो अपना करके देख लेना रिएक्शन को, ठीक ना। एक रिएक्शन ये कीजिएगा और फिर अगला रिएक्शन क्या, किसकी रिएक्शन, किसी अदर के साथ, क्षार के साथ कराएंगे, किसी अदर क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या चीज बनेगा।
ये सारे पॉइंट्स समझिएगा, ध्यान देके, क्लियर। तो आज के लेक्चर फिलहाल इतना रखेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, रेफरेंस में एक बार शॉर्ट में एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे, चलिए जल्दी से बताइए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। इसका मोलेकुलर वेट क्या होता है? 32। कंफर्म हो गया ना, क्लियर। अच्छा, इसको इसकी खोज किसने किया था? कंफर्म हो गया ना। और इन्होंने किससे बनाया था? बेरियम पेरोक्साइड रिएक्शन किसके साथ करवाया था? सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 के साथ में करवाया। हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप कई सारे रिएक्शंस हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा गया था। मतलब कि जो हमारे साइंटिस्ट थे जेएल थिनार्ड ने इसको क्या कहा था? ऑक्सीजनेटेड वाटर। लिख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड वाटर। ऑक्सीजनेटेड वाटर नाम किसने दिया था? जेएल थिनार्ड ने। जेएल थिनार्ड ने इसे H2O2 को क्या कहा था? ऑक्सीजनेटेड वाटर। कंफर्म हो गया ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हाँ, हम अगले लेक्चर में ये चीज समझेंगे कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, अभी तो एक रेफरेंस दिया गया, कि इंट्रोडक्शन बताया गया है। अभी जब इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मेथड ऑफ रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि ये बेरियम पेरोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कैसे होगा, या सोडियम पेरोक्साइड के साथ करेगा तो कैसे होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा तो कैसे होगा, या अदर किसी के साथ में पेरोक्सीडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इंडस्ट्रियल मेथड। एक चीज याद रखिएगा, जब इंडस्ट्रियल मेथड की बात आती है तो इंडस्ट्रियल मेथड की जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, बट एक नंबर में, लेकिन ये जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है लैबोरेटरी मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जितनी भी अगर एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कभी भी आता है तो बेरियम पेरोक्साइड की आती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। लेकिन हम जब कल के लेक्चर में आपको बताएंगे इंडस्ट्रियल मेथड में पेरोक्सीडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसको कैसे बनाते हैं, किसको क्या इसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो लास्ट में क्या बनता है वहां भी देखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की और कितनी सारी मेथड हैं, इनको भी हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे विद डायग्राम। एक आपके आईसी का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट हुआ है जहां पर डायग्राम का जिक्र हुआ है। मतलब हम लोग डायग्राम मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसके थ्रू बनाना सीखेंगे? डायग्राम के थ्रू। कि डायग्राम मतलब कि इसको कैसे कौन से उपकरण होते हैं, उसकी सामग्रियां क्या क्या होती है। सामग्रियां तो जाहिर सी बात है इन लोगों को पता चल गया कि बेरियम पेरोक्साइड हो गया और सोडियम पेरोक्साइड, दोनों में से कोई एक चीज आप ले लेंगे और उसके रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे? डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाएंगे। लेकिन हाँ, जब जेएल थिनार्ड की बात आती है तो आप किसका जिक्र करोगे? बेरियम पेरोक्साइड प्लस H2SO4 डाइल्यूट। क्लियर। हम सोडियम पेरोक्साइड का भी जिक्र कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस आता है अक्सर बेरियम पेरोक्साइड की डाइल्यूट H2SO4 के साथ ही आएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना रख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पूरा एक डिफरेंस, अभी आज के लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अब कल के लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग होगी। एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या कोई एक नया टॉपिक हो जो आपके लॉन्ग में आते हैं, उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, इस चीज को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। जब जैसे हमने यहाँ H2O2 का नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है Na2CO3.10H2 हो सकता है NaOH हो सकता है NaCl हो, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसका रेफरेंस देते हैं। जैसे रेफरेंस आपको यहाँ दिया, इसके बाद मींस रेफरेंस हम बोल सकते हैं उसका एक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया, बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है। आपके माइंड में कब बन गया कि हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सारी चीजें होती हैं जिसकी खोज इन्होंने ऐसे किया, क्लियर। लेकिन अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ने की बात आएगी तो उसके बाद हेडिंग पढ़ती है मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ रहे हैं। सोडियम क्लोराइड तो NaCl होगा तो सोडियम क्लोराइड, मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा तो मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम डेकाहाइड्रेट। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हेडिंग पढ़ती जाएगी। फिर जब हम लोग मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितने तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं लैबोरेटरी मेथड से, वहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, कौन सी मेथड, लैबोरेटरी। फिर इसके तहत कितनी कौन कौन सी रिएक्शंस होती है ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और इंडस्ट्रियल मेथड जिसको उद्योगिक विधि द्वारा इसको कैसे बनाते हैं, फिर वो हेडिंग पड़ेगी। उसके बाद मेथड डायग्राम है ना, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज, ईट, क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चन के लिखने का तरीका यही होता है, एक चीज याद रखिए। लेकिन हाँ, जब बात आती है तो हम लोगों ने इसका कंक्लूजन कर लिया ये कैसा होता है। इसकी जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमने देखा क्या है, ये एसिडिक नेचर में होता है। मतलब जब फिजिकल की बात करेंगे तो फीचर की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ऑर्डरलेस, हाँ। और एक चीज, और जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आप कहेंगे एसिडिक नेचर,
क्योंकि जब आपकी ये जो रिएक्शन की बात आती है जहां पर कलर की है ना, तो आप डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जब आपको फिजिकल पॉइंट है, ये केमिकल पॉइंट है, डिफरेंस कैसे पहचानोगे? जहां पर किसी कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, देख के पहचान सकते हो, बता सकते हो, लिटमस पेपर के थ्रू ये कंफर्मेशन कर सकते हो, दैट इज ये सारे पॉइंट्स आपके कौन से कहलाते हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज उसी कहते हैं जब किसी के लिए इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर से, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, है ना? तो इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। क्लियर? आगे बात सुने। मतलब कहीं पर भी अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिखा मिले तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, ये इसका फिजिकल पॉइंट से उस कंपाउंड का। क्लियर? तो फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे और भी हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, उसकी लैबोरेटरी मेथड में मेथड में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये जो मैंने बताया अभी आपको, बेरियम पेरोक्साइड की इसके साथ रिएक्शन करवाओगे डाइल्यूट एस्टर। लेकिन रिएक्शन कैसे होगी, किसको बैलेंस करने के तरीके सिस्टमैटिक तरीके से, मींस आयनाइजेशन तरीके से बताना चाहूंगा। एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वाटर में क्या होता है? मिसेबल। मतलब कि क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मिसेबल होती है। मतलब कि ये क्या हो जाती है? घुल जाती है। लेकिन जो ईथर में होती है क्या? इमिसिबल। मतलब कि घुलती नहीं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वाटर में क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलेयता क्या होती है, घुलनशीलता क्या होती है, ये घुल जाएगा ना। क्लियर? लेकिन ये जो मतलब कि जो ईथर होता है, ईथर में क्या है, इमिसिबल। मतलब कि ये इसकी क्या होती है, घुलनशीलता नहीं होती, मतलब कम एक प्रकार से मान सकते है ना। लेकिन याद रखिएगा, प्यारा क्वेश्चन है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। इसी टाइप के कुछ और इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। ये सिलेक्टेड पॉइंट्स थे जो आप तक पहुंचाएंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कहने, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग वाइज कैसे, है ना। तो इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। आज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स की तरफ पढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जबरदस्त ऐसे ही पॉइंट्स।